हेलो। हेलो। हाँ सर। आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ सर। हम्म। पिछली क्लास में आए थे? आया था सर। आए थे। कहाँ तक कर लिया था? सर ये वेंचुरोमीटर पढ़ा रहे थे सर। वेंचुरोमीटर बता दिया था? हाँ सर, बता दिया होगा। ठीक है। बता दिया होगा मतलब? मुझे पता नहीं है सर, ये आधा बताया था पूरा बताया था। अच्छा ये। चलो ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, इन विच वी हैव डिस्कस वेंचुरोमीटर। ठीक है ना? वेंचुरोमीटर को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक। ठीक है। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। आवाज़ आ रही ना? आ रही है सर। ठीक है, वेंचुरोमीटर हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम ऑरिफिस मीटर। क्या करेंगे? और ठीक है, तो ऑरिफिस मीटर का जिस तरह वेंचुरोमीटर का हम उपयोग कर रहे थे किस चीज़ के लिए? डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए। डिस्चार्ज हम इससे क्या कर रहे थे? डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है ना? क्या कर रहे थे? जी सर। डिस्चार्ज जी कैलकुलेट सर। कर रहे थे। और किस प्रिंसिपल पे था बेटा? क्या आप उसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके और डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रेशर डिफरेंस दो बिंदुओं पे दाबांतर क्रिएट करके और फिर आप डिस्चार्ज ज्ञात कर रहे थे। ऑरिफिस मीटर है, ये भी उसका ही रूप है। किसका बेटा? वेंचुरीमीटर का ही रूप है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कि जो आपका ऑरिफिस मीटर है ये भी वेंचुरीमीटर का ही एक रूप है। ठीक है ना? अब ऑरिफिस मीटर में किया क्या जाता है? ऑरिफिस मीटर जो होता है ये एक गोल ऐसे प्लेट जैसा होता है। कैसा होता है? गोल प्लेट जैसा। ठीक है ना? और इसमें बीच में एक हॉल होता है। ठीक है ना? अब हॉल के ऊपर जो है यहाँ पर शार्प एकदम तीखा किनारा होता है। कैसा होता है? जैसे इस प्लेट को ये ऐसे रखी हुई ना, मैं इसको ऐसे करके इसका पिक बना रहा हूँ। ठीक है ना? ऐसे वाला पोर्शन बना रहा हूँ। जैसे मेरी सर्कुलर प्लेट ऐसी दिखती है साइड से देखता हूँ तो, है ना? ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है। अब साइड व्यू तो ये होल जो है ना ये इस तरह से है। कैसे है? ये इतना इतना काट के अलग निकाल दो आप। ठीक है ना? ये जो काला काला कर रखा ना ये निकाल दिया, मतलब ऐसा होल है उसमें। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। ठीक है ना? ऐसा होल है। ठीक है ना? तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि जैसे ये कोई पाइप है, इतने चौड़े पाइप में ये ऐसे लगा दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इस पाइप में यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो एकदम इस होल से निकलेगा, मतलब एकदम क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे क्रॉस सेक्शन जो अनुप्रस्थ जैसे पाइप है उसमें लगा के बता रहा हूँ मैं कैसे लगेगा। जैसे ये पाइप है, इसमें आपने ये यहाँ पर लगा दिया। ठीक है ना? ये प्लेट को ऐसे लगा दिया। ठीक है ना? ऐसे करके ऐसे है और ऐसे। समझ रहे? समझ में आया? जी सर। ठीक है ना? तो एकदम यहाँ पे जो एरिया था वो एरिया, और यहाँ पर एकदम एरिया कम हो गया। और एकदम अगर एरिया कम हुआ तो क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस मिलेगा मुझे ए बी दोनों में। ठीक है ना? तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर हो जाता है। और अगर प्रेशर डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? प्रेशर डिफरेंस अगर क्रिएट कर दिया तो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने वेंचुरोमीटर में किया था। डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है ना? कैलकुलेट। ठीक है। ओके। तो अब डिस्चार्ज प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए जैसे पाइप में प्लेट लगा दी तो मैंने यहाँ पर मैं जो भी मेरा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होती है उसको मैं कनेक्ट कर देता, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है ना? इसको बीच में रख कर। ठीक है ना? तो ये मुझे दोनों पॉइंट पर ये इसमें बीच में जो भी हाईली डेंसिव मटेरियल भरा रहता है। ठीक है? तो इन दोनों में जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा वो मुझे ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस जो है वो बता देगी मुझे। ठीक है ना? मैनोमीटर में लगाता हूँ, यहाँ पर क्या लगाता हूँ? क्या लगाता हूँ? मैनोमीटर। ठीक है ना? जी सर। हाँ, मैनोमीटर लगाता हूँ तो उससे मैं क्या प्रेशर डिफरेंस, मैनोमीटर टू मेज़र मेज़र प्रेशर डिफरेंस। ठीक है ना? क्या करते हैं? प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है ना? ठीक।
हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो ऑरिफिस मीटर की बात करूं, ऑरिफिस मीटर की बात करूं तो ये भी वेंचुरी मीटर का जैसे सिद्धांत था उसी सिद्धांत पर निर्भर करता है। किसके? ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ऑरिफिस meter is also based on the principle of वेंचुरीमीटर। किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? वेंचुरीमीटर। ठीक है ना, ये भी वेंचुरीमीटर के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब और इस ऑरिफिस मीटर से डिस्चार्ज फॉर्मूला हम देख लेते हैं। डिस्चार्ज फॉर्मूला बाय ऑरिफिस मीटर। ठीक है ना, ऑरिफिस मीटर से डिस्चार्ज फार्मूला क्या होगा मेरा? ठीक है, तो सबसे पहले ऑरिफिस हेड, ऑरिफिस हेड इसको किससे देता हूँ मैं? H इज इक्वल टू एस एम डिवाइडेड बाई एस एल माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर एस एम क्या है बेटा मेरा? एस एम इज इक्वल टू है स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मरकरी। किसकी बेटा? मरकरी की। देखो ये जो नैनोमीटर आपने लगाया, मैनोमीटर, इसमें क्या है बेटा? मरकरी भरा हुआ है नीचे। बताया था मैंने, मैनोमीटर पढ़ाया था, उसमें बताया था इसमें क्या भरा जाता है? मरकरी भरा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हाँ पारा ये क्या है? दूसरे लिक्विड से भारी है, इसलिए भारी वाला लिक्विड हम इसमें भरते हैं। ठीक है ना, क्या भरा है यहाँ पर? मरकरी। ठीक है ना, तो ये एस एम जो है आपका, ये क्या? मरकरी का स्पेसिफिक डेंसिटी है ना। ठीक है, और एस एल जो है वो क्या है? ये एस एल जो है ये स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ किसका है बेटा? कोई जो भी लिक्विड, जो पाइप से जो भी लिक्विड बह रहा है ना, उस लिक्विड का होगा। ऑफ फ्लोइंग जो बह रहा है उस लिक्विड का। ठीक है ना, किसका है बेटा? जो बह रहा है उसके लिक्विड का होगा। ठीक है, हेलो। हाँ सर। ठीक, ओके, इतना समझ में आया। तो मेरा जो वेंचुरीमीटर का हेड जो है वो क्या हो गया? H इज इक्वल टू हो गया एस एम डिवाइडेड बाई एस एल माइनस 1। ठीक है, x, और x जो है बेटा मेरा, x क्या होगा? हेलो। हाँ सर। ठीक है ना, ये जो आपका प्रेशर मेज़रमेंट जो डिवाइस है ना आपका, होगा ये डिफरेंस इन लेवल ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है ना, ये प्रेशर मेजरमेंट की जो डिवाइस है ना, जैसे देखो इसमें मरकरी हो सकता है यहाँ तक आ गया हो और यहाँ मरकरी यहाँ हो, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिफरेंस होगा ना दोनों के बीच में, दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस है ना, ये यही मेरा क्या होगा? x होगा। ठीक है ना, ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब ऑरिफिस द्वारा जो मेरा डिस्चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है बेटा मेरा, वो होता है आपका वी क्यू इज इक्वल टू होगा, Q इज इक्वल टू CA √2GH डिवाइडेड बाय √1 माइनस A1 नॉट अपॉन A1 स्क्वायर। अब देखो ये क्या है यहाँ पर? देखो बेटा ये A नोट है ना, ये एरिया एट A क्रॉस सेक्शन A पर एरिया क्या है वो? ठीक है ना, और A1 आपका जो एरिया यहाँ पर चेंज जो हो वो, ठीक है ना, ये है। और H आपका क्या, अभी मैंने बताया H जो है ये वाला। ठीक है ना, स्पेसिफिक ऑरिफिस हेड। ठीक है ना, C क्या है आपका बेटा? हेलो,
सी जो है ये ऑरिफिस कांस्टेंट है, क्या बेटा? ऑरिफिस कांस्टेंट, ठीक है ना। सी ऑरिफिस कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना। और जो ए नॉट यहाँ पर जो था वही एरिया यहाँ पर है, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग वाला एरिया, ठीक है ना। जी ग्रेविटी आपकी, और एच मैंने बता दिया क्या है, बाकी चीज़ नॉन है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस मीटर। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। ठीक है ना। तो ऑरिफिस मीटर द्वारा डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। चलो अब ऑरिफिस मीटर और आपका जो वेंचुरी मीटर, दोनों में मैं कंपैरिजन करता हूँ। क्या करता हूँ? कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन करूँ या फिर मैं बोल दूँ डिफरेंस दोनों में, तो यहाँ पर कंपैरिजन बिटवीन ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर, ठीक है ना। कंपैरिजन बिटवीन ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर में कंपैरिजन में करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं ऑरिफिस मीटर। सर ये हिंदी में पढ़ा दो ना। हाँ हिंदी में सर। हाँ, हिंदी में बता दूंगा। हाँ सर, थोड़ा इंग्लिश में सर थोड़ा डाउट है। हाँ ठीक है, ऑरिफिस मीटर, और इसको क्या लिखते हैं? वेंचुरी मीटर। इसको इन डिवाइस को तो आप इंग्लिश हिंदी किसी में बोल दो, सब में वही बोलते हैं, नाम तो वही रहता है, ठीक है ना। वेंचुरी मीटर, हाँ सर। ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? यह सस्ता सस्ता डिवाइस है ना। डिवाइस को क्या बोलते हैं? यंत्र। ये कैसा बेटा? सस्ता यंत्र है, ठीक है ना। और ये क्या होगा इसके कंपेयर में? यह महंगा, ठीक है ना, यंत्र है। यह महंगा यंत्र है। इतना समझ में आया पहला पॉइंट कि बेटा ऑरिफिस मीटर जो है वो सस्ता होता है, किसके कंपेयर में? वेंचुरी मीटर के कंपेयर में, ठीक है ना। किलोमीटर। वेंचुरी मीटर कंपेयर में ऑरिफिस मीटर जो है ये सस्ता होता है मेरा। दूसरा, इसमें कम लगाने के लिए क्या होती है? कम जगह की ज़रूरत होती है। जगह की आवश्यकता होती है। समझ में आया? ठीक है। इसको लगाने के लिए क्या होगा? ज़्यादा जगह चाहिए ना बेटा। समझ में आया दूसरा डिफरेंस? किसको? ये सस्ता यंत्र है, ये महंगा है, इसमें कम जगह लगती है लगाने के लिए। देखो ना, ये देखो इतनी सी पाइप में इतना सा क्रॉस सेक्शन में इतनी सी जगह में ये डिवाइस लग जाएगी ना। और उसमें तो मुझे लंबा चौड़ा क्रॉस सेक्शन पाइप को काट के उसके बीच में उस डिवाइस को सेटल करना पड़ रहा था ना। जी सर। ठीक है। इसके विसर्जन किसको बोलते हैं बेटा? डिस्चार्ज को। विसर्जन गुणांक का मान कम होता है, ठीक है ना। विसर्जन गुणांक का मान क्या होता है? इसमें कम होता है। और इसमें क्या होता है? अधिक होता है। हाँ, विसर्जन गुणांक का मान अधिक होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? अधिक होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो 3 डिफरेंस मेजरली हमने देख लिए। ऑरिफिस मीटर क्या सस्ता है, ये बेटा महंगा है, पहला डिफरेंस हो गया। यह कम जगह लेता है लगाने के लिए, इसको लगाने में ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें विसर्जन गुणांक का मान क्या होगा? कम होगा। और इसमें विसर्जन गुणांक का मान क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है ना। ये 3 डिफरेंस है मेजर जो आते हैं एग्जाम में पूछता है जनरली, तो आप याद रखें, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैंने फर्स्ट वेंचुरी मीटर डिस्कस किया था, सेकंड क्या किया था मैंने? ऑरिफिस मीटर। और थर्ड अब करूँगा मैं, थर्ड क्या करूँगा डिस्कस? हेलो, थर्ड जो होगा मेरा पिटोट
ट्यूब, क्या करूँगा, पिटोट ट्यूब, ठीक है। अगला जो होगा मेरा क्या होगा, पिटोट ट्यूब, ठीक है। अब पिटोट ट्यूब जो होता है ये भी क्या है, डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और पिटोट ट्यूब जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं पिटोट नली भी बोलते हैं, ये जो होता है साधारण एक कांच की नली होती है, ठीक है ना, जिसका शेप कैसा होता है बेटा, इस यंत्र का शेप कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, एल जैसी, कैसी होती है, एल जैसी, मतलब ये नली ऐसी होती है, इसमें ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, समझ में आया, ये ऐसी नली होती है, ठीक है ना, एल शेप में नली होती है ये। अब चाहे वो एल शेप इधर की डायरेक्शन में हो, इधर की डायरेक्शन किधर भी, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसा पाइप में जिस डायरेक्शन फ्लो है उसका अपोजिट में इसको लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मुड़ी जो होती है किस एंगल पे होती है बेटा, 90 डिग्री पे मुड़ी होती है, ठीक है ना, ठीक है। और दोनों सिरे आपके जो ये ओपन रहेंगे, बिल्कुल खुले, इसमें कोई भी पैक नहीं रहेगा, ठीक है ना, दोनों इधर से उधर पाइप पूरा खाली रहेगा, खोखला, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो है पिटोट नली जो है, हम क्या है कि पाइप में डिस्चार्ज ज्ञात के पाइप के साथ साथ इसका एडवांटेज क्या है कि पाइप के साथ हम जो आपकी नहर, ठीक है ना, नहर, ठीक है, नहर या फिर कोई भी ओपन चैनल है, ओपन चैनल, ठीक है ना, ओपन चैनल में भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, विसर्जन को ज्ञात किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, हेलो, कि इसमें जो विसर्जन है आपका, विसर्जन वो आप जैसे पाइप में तो ज्ञात कर ही सकते हो, उसके साथ साथ आप अगर खुला कोई नदी है, नहर है, चैनल है, इनमें भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी पाइप में अगर ज्ञात कर रहा हूँ, जैसे एक पाइप है, ये पाइप में मुझे प्रवाह जो डिस्चार्ज ज्ञात करना है, तो इसमें एक यहाँ पे मैं लगाऊंगा सबसे पहले पीजोमीटर, क्या लगाऊंगा, पीजोमीटर, क्या लगाऊंगा, पीजोमीटर, ठीक है ना, पीजोमीटर। उसके बाद यहाँ पर लगाऊंगा मैं मेरा कौन सा बेटा, पिटोट ट्यूब, क्या लगाऊंगा, ये मैंने पिटोट ट्यूब लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। और इसमें फ्लो जो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पर मैंने पिटोट ट्यूब लगा दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या है, लिक्विड, आपका लिक्विड बह रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, समझ में आया। जो लिक्विड बह रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, आपकी वी वेलोसिटी, क्या है, वी वेलोसिटी के साथ बह रहा है, ठीक है ना, हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो अब बेटा इसमें हम जो करते हैं, ये पीजोमीटर जो लगाया है, ठीक है ना, पीजोमीटर जो लगाया है ये आपका जो स्टैटिक प्रेशर को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, किसको दिखाएगा बेटा, हेलो, हाँ सर। ठीक है ना, तो स्टैटिक प्रेशर आपको दिखाएगा, ठीक है ना, जी सर। ठीक है ना। तो ये पीजोमीटर जो है ये क्या दिखाएगा आपको, स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, स्टैटिक प्रेशर दिखाएगा। और बेंचोमीटर क्या करेगा, आपको वेलोसिटी हेड दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बह रहा है, उतनी वेलोसिटी से इसके ऊपर भी जाएगा। तो इसमें जिस लेवल तक आपका लिक्विड चढ़ गया वो लेवल जो है आपका क्या दिखाएगा, एच इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हेड दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, वेरी गुड, ठीक है ना, वेलोसिटी हेड ये दिखाएगा। ठीक है। और तो अब यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं कि पिटोट नली जो है मेरी, पिटोट बेटा वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर किस सिद्धांत पे काम कर रहे थे, प्रेशर डिफरेंस के सिद्धांत पे। तो पिटोट ट्यूब वर्क ऑन, कार्य करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी
हेड। ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? वेलोसिटी हेड के प्रिंसिपल पे, ठीक है ना, कि वेलोसिटी क्या है उसके बेसिस पे ये काम करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मुझे पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हेड क्या होता है, वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू होता है मेरा बेटा टोटल एनर्जी, टोटल हेड, ठीक है ना, टोटल हेड। देखो वेलोसिटी हेड जो है, टोटल हेड जो है उसमें से क्या कर दो आप, आपका जो स्टैटिक प्रेशर इसने जो दिखाया वो माइनस कर दो, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्टैटिक जिसको बोलते हैं हम स्थैतिक दाब, ठीक है ना, स्टैटिक प्रेशर कि टोटल हेड जो उसमें से स्टैटिक प्रेशर माइनस कर दो तो मेरा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल हेड क्या होता है मेरा बेटा, एच मान लेता हूँ मैं, तो एच क्या होता है, पी नॉट, बर्नौली थ्योरम से पता है ना, प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस आपका जेड, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या माइनस करना है आपको, स्टैटिक हेड। तो स्टैटिक हेड क्या होता है बेटा, स्टैटिक हेड पी बाई डब्ल्यू प्लस जेड। बस इसमें वेलोसिटी हेड नहीं रहेगा, बाकी चीज़ तो सब रहेगी, ठीक है ना। इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो बताओ इसको माइनस करूंगा तो जेड से जेड कट जाएगा, पी डब्ल्यू से पी डब्ल्यू कट जाएगा, क्योंकि माइनस है ना बेटा यहाँ, ये माइनस, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये दोनों प्लस के हैं। तो आपका क्या बच रहा है बेटा, वी स्क्वायर बाई 2g, क्या बच रहा है, एच इज इक्वल टू क्या बच रहा है आपका, वी स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो इससे आप वी को इधर रख लो तो आप वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2gh। ये समझ में आया, ये इससे ये कैसे बना, समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये 2g इधर भेज दिया मैंने, 2gh हो गया, और वी स्क्वायर था, इधर का स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लगा दिया मैंने, लग जाएगा, रूट लग जाएगा, है ना, इधर से स्क्वायर हटा तो उधर रूट लग गया, ठीक है ना। तो मेरा इसमें वेलोसिटी मुझे मिल गया, क्या होगा, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, फॉर्मूला है रूट 2gh, है ना, वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जब इसमें एक और केस आ जाता है कि जब ये तो हमने अभी किस में जोड़ा था बेटा, पाइप में जोड़ा था, किस में जोड़ा था, जब किसी नहर में आपका पिटोट ट्यूब लगाया जाए, पिटोट ट्यूब लगाया जाए, ठीक है ना, पिटोट ट्यूब किस में लगाया जाए बेटा, किसी नहर में लगाया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, कोई चेंज आएगा क्या। वेरी गुड। देखो यहाँ तो प्रेशर, पाइप में प्रेशर होगा, इसके कारण पिजोमीटर में कोई ना कोई स्टैटिक हेड दिखेगा आपको, स्टैटिक प्रेशर दिखेगा ना यहाँ पर। लेकिन जब नहर है, नहर में तो नीचे की तरफ तो सरफेस होगा ऐसा, बेड है ना, ज़मीन, ठीक है ना, और ऊपर जो होगा फ्री वाटर सरफेस होगा। इसमें क्या कोई वो होगा क्या, ऊपर कोई दीवार होगी क्या, नहीं होगी, है ना, फ्री वाटर सरफेस होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो ये यहाँ पे पिजोमीटर लगाया था, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्टैटिक प्रेशर को यही दिखाएगा, इसकी जो ऊपर की लेयर है वही स्टैटिक प्रेशर दिखा रही है आपकी, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। तो इसमें केवल और केवल हमें जो लगाना होता है, पिटोट नली लगानी होती है और कुछ लगाना नहीं होता है, ठीक है ना। पिटोट नली को हम लगाते हैं, ठीक है ना, वी से मोशन करता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में थोड़ा सा मेरा कंडीशन बदल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ठीक है, इसमें जो होगा मेरा, देखो एच तो मैंने जो एच हो जाएगा मेरा, अब इसमें जो इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दोनों तरफ के हेड जो देखो एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू एच प्लस एच। अब ये एच प्लस एच दोनों क्या क्या दिखा रहा है, एक एच तो आपका जो पिटोट ट्यूब जो यहाँ से यहाँ तक का एच है, ये कैपिटल एच क्या है बेटा, अंदर गहराई में कहाँ तक जा रहा है पिटोट ट्यूब, वो एच है, ठीक है। और दूसरा इसमें जैसे वाटर यहाँ तक चढ़ रहा है तो दूसरा एच ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एच है, ठीक है ना, ये दोनों एच, ठीक है ना। तो टोटल हेड हो गया इसका, और इधर हेड प्लस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इससे अगर निकालूँ मैं तो v मुझे पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 2gh। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था ना मैंने, पिछले केस में रूट 2gh आया था बेटा मेरा, v आया था कि नहीं आया था, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी दिखा रहा है, ये कौन सी थ्योरेटिकल है, कौन सी बेटा, थ्योरेटिकल वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन सैद्धांतिक वेग, जिसको थ्योरेटिकल को क्या बोलते हैं हम, सैद्धांतिक, ठीक है ना, हिंदी में सैद्धांतिक वेग दिखा रहा है, ये सैद्धांतिक वेलोसिटी दिखा रहा है। लेकिन हमें पता है कि जब किसी पाइप से अगर फ्लो कर रहा है या किसी भी चैनल से फ्लो कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, ठीक है ना।
तो एनर्जी जी सर। एनर्जी लॉस, ऊर्जा की हानि जो होगी, ऊर्जा एनर्जी लॉस मस्ट टेक प्लेस। ठीक है, कि जरूर कोई ना कोई एनर्जी का लॉस होगा। तो अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो मेरी फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू सी रूट टू जी एच। ठीक है ना। तो ये जो मेरा पिटाट नली, ये सी जो है मेरा क्या कहलाता है बेटा, सी जो है वो पिटोट नली गुणांक है। क्या है बेटा, सी जो है पिटोट नली गुणांक है। ठीक है ना। तो गुणांक जो क्या दिखा रहा है बेटा, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, एक्चुअल वेलोसिटी हो गई। कौन सी हो गई, ये कौन सी थी, ये तो आपकी सैद्धांतिक थी, लेकिन अब ये वी है, ये कौन सी है बेटा, मेरी एक्चुअल है। कौन सी है, एक्चुअल वेलोसिटी ये होगी। ठीक है ना। ये कोई ना कोई फैक्टर मेरा मैंने ले लिया है। ठीक है ना। ठीक है, अब सी आ गया मेरे पास। तो अब मुझे पता है क्यू क्या होता है बेटा, क्यू इज इक्वल टू होता है ए इंटू वी, यही होता है बेटा। ठीक है, तो इस v की जगह ये वैल्यू रख दो आप, ये v की वैल्यू आ रही है ना आपकी। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आपका q इज इक्वल टू हो जाएगा a, तो ऐसा कैसे रहेगा, बाकी c रूट टू जी एच, यही होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका डिस्चार्ज का, किसके लिए, किसके लिए आ गया बेटा, पिटोट ट्यूब के लिए। वेरी गुड, पिटोट नली के लिए आपके लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ गया। ठीक, समझ में आया। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़े, वेरी गुड। हाँ, बर्नौली वाला, वाली पल्ली। हाँ तो वो थ्योरम नहीं है बेटा, बर्नौली एप्लीकेशन जो पढ़ी है ना, बर्नौली थ्योरम जो पढ़ी ना, उसके एप्लीकेशन हमने तीन देखे हैं। एक वेंचुरी मीटर देखा है हमने, ठीक है, जो भी डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ऑरिफिस मीटर देखा, ऑरिफिस मीटर भी क्या होता है, डिस्चार्ज कैलकुलेट करता है। ठीक है ना। उसके बाद एक और हमने देखा है, वो कौन सा है, पिटोट ट्यूब, ये भी क्या है, डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज कैलकुलेट करता है। ठीक है ना। ठीक है, तो जिसमें से अब इसमें दोनों में सिमिलरिटी क्या थी, वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस जो था, दोनों एक ही सिद्धांत पे आधारित थे। ठीक है ना। किस पे बेटा, प्रेशर डिफरेंस पे, किस पे थे, प्रेशर डिफरेंस पे। ठीक है ना। लेकिन अब जो आपका ये वाला सिद्धांत जो है, ये किस पे डिपेंड था बेटा, ठीक है, पिटोट नली के साथ साथ हम विसर्जन को ज्ञात किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था क्या, कौन से सिद्धांत पे है बेटा, ये वेलोसिटी है। पिटोट ट्यूब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी हेड, किस पे काम करता है, वेलोसिटी हेड पे। ठीक है ना। हाँ, शांतता शीर्ष, जो आप वेग शीर्ष जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, वेलोसिटी हेड, है ना। ठीक है, हेलो। अगला जो आएगा मेरा, अगला एप्लीकेशन जो आएगा इसका, पेंडल नली, कौन सा आएगा बेटा, पेंडल नली। ठीक है ना। अब पेंडल नली भी इसके तरह का एक डिवाइस होता है बेटा। ठीक है ना। पेंडल नली जो है, ठीक है, इसको एको नाम से बोल सकते हैं हम, स्थैतिक पिटोट नली। क्या बोल सकते हैं, स्थैतिक पिटोट नली। क्यों बोल सकते हैं स्टैटिक पिटोट नली, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह फिक्स हो जाती है, एक जगह कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक पिटोट नली। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें देखो, उसमें क्या कर रहे थे हम, इसमें क्या कर रहे थे, अलग से पीजोमीटर लगा रहे थे ना। लेकिन इसमें इसका एडवांटेज क्या है, इसमें अलग से पीजोमीटर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात समझ में आई, क्या लिखा है, अलग से पीजो, इसमें क्योंकि स्टैटिक नली है ना, तो इसमें पीजोमीटर जो उसमें फिक्स कर दिया जाता है, उसमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें देखो, पिटोट नली में हमने अलग से पीजोमीटर लगा रहे थे, अगर पाइप में हम डिस्चार्ज ज्ञात कर रहे थे, लगा रहे थे ना, ठीक है, लगा रहे थे, लेकिन इसमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे। ठीक है ना। इसमें जो पीजोमीटर आपका इसमें ही लगा रहेगा। ठीक है ना।
ठीक है बेटा, इसके डायग्राम में कुछ नहीं, इतना सा अंतर होता है। देखो ये आपका जो है नली होता है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है बेटा, इसमें जो है आपका ये ए क्वेश्चन लगाने वाला था, बी मान लेता हूँ मैं। तो इससे स्टेप फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो प्रेशर है मेजरमेंट वो नीचे इसमें लिक्विड जाएगा, जिस भी प्रेशर से इसमें बह रहा है उसी प्रेशर से जाएगा, तो इसमें प्रेशर यहाँ मेज़र कर लिया जाता है, ठीक है ना। नीचे प्रेशर मेजरमेंट यूनिट लगी रहती है, क्या लगी रहती है, प्रेशर मेजरमेंट यूनिट, ठीक है ना। तो इसमें आपका फ्लो कर रहा है, तो इसमें प्रेशर आप मेज़र कर लेते हो, मतलब प्रेशर मेजरमेंट की जो डिवाइस है वो इसी में फिक्स होती है, ठीक है ना, इसी में फिक्स होगी। और उसके बाद इसका जो वेलोसिटी होगा, इसमें भी क्या होगा बेटा, √2gh, ठीक है ना। इसमें वेलोसिटी क्या होगी, √2gh, क्योंकि ये पिटोट का ही एक और रूप है। बस इसमें स्टैटिक नली इसलिए बोल दिया, इसको पेंडल नली इसलिए बोल दिया क्योंकि पिटोट ट्यूब में क्या अलग से आप पीजोमीटर लगा रहे थे, लेकिन इसमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर है, बाकी चीज़ सेम है, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।